कराची में नवाब अकबर बुगटी के रिश्तेदारों का झगड़ा, फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक तो जख्मी। फहद बुगटी ग्रुप और अली हैदर बुगटी ग्रुप की लड़ाई डिफेंस के इलाके खयाबान निशात में हुई। जाँ बहक अफराद में नवाब अकबर बुगटी का भतीजा फहद बुगटी, मीर मीसम बुगटी, मीर ईसा बुगटी, अली और नसीबुल्लाह शामिल। नवाब अकबर बुगटी का भांजा मीर अली हैदर बुगटी और कायम अली जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। जख्मी और मारे गए अफराद आपस में कज़न हैं। दोनों गिरोहों के 12 अफराद ज़ेर हिरासत। असलहा बरामद। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार का कहना है कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक फायरिंग का वाक़या पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। लाहौर, गुजरावाला और हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर के इलाकों डेविस रोड, मुगलपुरा, गवाल मंडी, लक्ष्मी चौक और अतराफ में बारिश। मौसम खुशगवार। इचरा, मुस्लिम टाउन, फैसल टाउन, टाउनशिप और हरबंसपुरा में भी बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली फराहमी मुअत्तल। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर की तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। MD वासा गुफरान अहमद का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश के पानी का फौरी निकास करने का हुक्म। भिम्बर, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। कीरथर पहाड़ी सिलसिले से बारिश का पानी हब नदी में दाखिल। हब नदी में सैलाबी रेला आने से मुतबादिल रास्ते को जुज़वी नुकसान। मुतबादिल रास्ते की मरम्मत का काम जारी। जाम शुरू के मुकाम पर हैदराबाद से कराची जाने वाली बस और ट्रेलर की टक्कर, हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। महंगी बिजली और लाकानूनियत के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने और JUI और तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन ने पाकिस्तान के तहत इस्लामाबाद में मुजाहिरों का ऐलान। रेड जोन के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी कैसर शरीफ के मुताबिक जिला गुजरात के अमीर अंसर महमूद के घर पुलिस ने छापा मारा। लाहौर, विहाड़ी, सरगोदा, हाफिजाबाद, फैसलाबाद और दीगर जगह में भी कारकुनान के घरों पर छापे मारे गए। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक 70 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। GHQ पर एहतजाज की कॉल बानी PTI की मुशावरत से PTI ने ही दी थी। बानी PTI के बाद PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने भी तस्दीक कर दी। एक इंटरव्यू में कहा कि जमान पार्क और जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाक़यात के बाद पार्टी मुशावरत के बाद ये तय किया गया कि अगर ऐसा दोबारा होता है तो एहतजाज वहीं होगा जहां होना चाहिए। पार्टी की इस मुशावरत में बानी PTI भी शामिल थे। उनसे सवाल किया गया, क्या आप रिपोर्टर्स की इस खबर की से इत्तेफाक करते हैं कि बानी PTI ने GHQ के बाहर एहतजाज करने का कहा था? सलमान अकरम राजा ने कहा कि वो इस बात से इत्तेफाक करते हैं। इससे पहले असद कैसर और फवाद चौधरी ने कहा था कि पार्टी में GHQ या कोर कमांडर हाउस पर एहतजाज का कोई फैसला नहीं हुआ था। सलमान अकरम राजा ने उनकी तरदीद करते हुए कहा कि वो जो बात कर रहे हैं पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के 12 केसेस में बानी PTI के जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने बानी PTI की ट्वीट्स पढ़ते हुए कहा, उनके जरिए एक मखसूस बयानिया बनाया गया। इस पर जस्टिस अनवारुल हक ने कहा कि इससे ज़्यादा धमकियां तो आजकल जजेस को मिल रही हैं। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के मुकदमे से बरी कर दिया। इमरान खान साहब की तरफ से वाज़े जो मैसेज एक है वो आपको मैं बताता हूँ जी। सबसे पहला मैसेज जनरल आसिम मुनीर के नाम पे है और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद सबसे बड़ी पार्टी है और शहबाज शरीफ और ये PDM की हुकूमत जो है ये बदकिस्मती के साथ पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है और उससे वो अपने शहबाज शरीफ और ये लोग अपने नापाक अज़ाइम निकालना चाहते हैं। ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे और ना ही सिपह सालार या जनरल आसिम मुनीर ये होने दें। नून लीग पाक फौज और PTI को आमने सामने करना चाहती है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ भी ऐसा नहीं होने देंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने कहा है कि कौम इंतखाबात की तैयारी करे। 9 मई और 18 मार्च से मुताल्लिक CCTV फुटेजेस गायब कर दी गई। बानी PTI इसके लिए खुद अदालत में केस दायर करेंगे।
बैरिस्टर गौहर ने कहा, भूख हड़ताल पुरअमन एहतजाज है जो बानी पीटीआई की रिहाई तक जारी रहेगा। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल हुआ और पीटीआई पार्लिमानी पार्टी बन गई। आज हमारे अरकान के घरों पर ताले लगवाए जा रहे हैं। अदलिया से दरख्वास्त है आज खुद नोटिस ले। तहरीक इंसाफ का भूख हड़ताली कैंप आज भी जारी रहा। बानी पीटीआई के आर्मी चीफ के नाम पैगाम पर हुकूमती रद्द अमल सामने आ गया। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, फौज, आर्मी चीफ और रियासत के खिलाफ उनका प्रोपेगेंडा किसी से ढका छुपा नहीं है। इस तरह के बयान से ये सारी चीजें भुलाई नहीं जा सकती। ये जाल बुन रहे हैं ताकि कोई रास्ता निकल सके। हमें नजर आ रहा है कि ये कुछ करने जा रहे हैं या कोशिश करेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि पीटीआई वाले अपनी निजी महफिलों में कहते हैं कि हमारी बात हो गई है, नवंबर में चीफ जस्टिस बदलते ही इलेक्शन की तैयारी करें। इन चीज़ों को इकट्ठा करके देखें तो पीटीआई की क़यादत की गुफ्तगू पर शक पड़ता है। हमें अलर्ट रहना होगा और इन चीज़ों को मैनेज करना होगा। पीटीआई के 39 अरकान कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन जारी। 41 आज़ाद अरकान के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। कहा, कमीशन रिकॉर्ड में पीटीआई का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं। बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन पीटीआई होने का भी कोई रिकॉर्ड नहीं। सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे कि कौन कंफर्म करेगा कि 41 आज़ाद अरकान पीटीआई से वाबस्ता हैं। इन 41 अरकान ने पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर करके लिखा है कि पार्टी वाबस्तगी पीटीआई कंफर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन ने उन 39 एमएनएस का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी कर दिया जिन्होंने कागजात नामजदगी में पीटीआई से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर फैसला दिया था कि इंतखाबी निशान न मिलने से सियासी जमात का इलेक्शन लड़ने का हक खत्म नहीं हो जाता। तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है, वही ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों की हकदार है। बन्नू वाक़े के जिम्मेदारों के तयन के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। इंक्वायरी के लिए अदलिया को दरख्वास्त दी जाएगी। वज़ीर आला हाउस में एपेक्स कमेटी का इजलास। मुश्तरका एलामिये के मुताबिक अस्करी इदारों ने वाज़ेह किया कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और सीटीडी करेगी। मशकूक इलाकों और मदारिस पर सीटीडी कार्रवाई करेगी। सरहद के करीब जिन इलाकों में पुलिस कार्रवाई ना कर सके वहाँ फौज की मदद दी जाएगी। इलामिये में कहा गया कि बन्नू वाक़े में बाज़ अनासिर ने सरकारी इदारों पर बेजा तनकीद की, जिससे अफसरान और जवानों की दिल आज़ारी हुई। एपेक्स कमेटी के राय में ऐसे रवैये की गुंजाइश नहीं। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, बन्नू वाक़े पर सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला और फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। अमन जिरगे के मुतालबात में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत, मुसल्लह ग्रुपों के खात्मे, पुलिस को बाइख्तियार बनाने और रात को गश्त करने, सर्च ऑपरेशन या दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस की बजाय सीटीडी को करने के मुतालबात शामिल थे। मुंतखब नुमाइंदे बिजली चोरी रोकने में हुकूमत की मुआवनत करें। बिजली के शोबे में इस्लाहात से अरबों रुपए की चोरी के खात्मे के लिए कोशां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, हाल ही में गरीब व मुतवस्सित तबके को बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ फराहम किया। खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस ज़मशुदा अज़ला की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ज़मशुदा अज़ला में सेहत तालीम की मायारी सहूलियात को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल का पायदार हल तलाश करने के लिए कमेटी कायम करने का भी हुक्म। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 से मुतालिक तनाज़े के केस में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईज़ा का इजाफी नोट जारी। कहा, अच्छी प्रैक्टिस और कानून का तकाजा है कि समाअत मुकम्मल करके फौरी फैसला जारी किया जाए। 6 दिसंबर 2023 को समाअत मुकम्मल करके फैसला लिखने के लिए जस्टिस अतर मिनल्ला को मामला भेजा गया। फैसला लिखने में 6 माह यानी 223 कीमती दिन लग गए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने 18 जुलाई को मामला भेजा। मैंने 19 जुलाई को नोट लिख दिया। मेरा साथी जजेस को जल्द फैसले की याद दहानी न कराना जिम्मेदारियों में गफलत के बराबर है। काबिल अफसोस होगा कि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाने के उसूल का इतलाक खुद पर ना करे। मुल्क के दीगर इदारों की तरह जज भी काबिल एहतसाब हैं। इंसाफ में बहुत ज़्यादा ताख़ीर इंसाफ के हुसूल से इनकार है। आर्टिकल 201 के तहत किसी हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं।
जस्टिस अता मिन्नल्ला के फैसले में करार दिया गया कि एक हाई कोर्ट का फैसला दीगर हाई कोर्ट्स पर बाइंडिंग है। We will make sure this goes all the way, and a suspension is not enough. Charges have to be brought. They must face proceedings as civilians would have if they would have done the same thing. हम प्रोटेस्ट करते हैं इसके खिलाफ और ये आवाज़ अब उठा रहे हैं कि इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए। क्लियर एंड ओपन इन्वेस्टिगेशन हो, जिन्होंने जो किया वो जस्टिस सर्व हो। You do not have the right to act outside the law, and he has obviously acted outside the law. He has no right to act in this manner, and we will not stop until he is arrested and he is brought to justice. बरतानिया के मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर 2 पाकिस्तानी नौजवानों पर पुलिस एहलकारों का तशद्दुद। मेयर ऑफ ग्रेटर मैनचेस्टर एंडी बर्नहैम के ऑफिस के बाहर कम्युनिटी का एहतजाज। शुरका का कहना है कि मुतासरा खानदान को इंसाफ दिलाया जाए, आइंदा ऐसे वाक़यात का तदारुक यकीनी बनाया जाए। वकील का कहना है कि इस तशद्दुद की वजह से 19 बरस के मोहम्मद फ़हीर के सर पर काफ़ी चोटें लगीं। पुलिस अफसरान के खिलाफ बाज़ाबिता शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। स्कॉटलैंड यार्ड ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक तस्नीम हैदर के इल्ज़ामात पर नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत उनके दीगर साथियों के खिलाफ तफ्तीश खत्म कर दी। तस्नीम हैदर ने नवंबर 2022 में शरीफ फैमिली और उनके साथियों पर अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन सबूत पेश ना कर सके। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का अज़ खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 29 जुलाई को समाअत करेगा। सहाफ़ी अरशद शरीफ को अक्टूबर 2022 में कीनिया में कत्ल कर दिया गया था। HRCP के चेयरपर्सन असद बट घर पहुंच गए। कराची पुलिस असद बट को घर पर छापे के बाद गुलबग थाने ले गई थी। रुकन HRCP तौसीफ अहमद के मुताबिक पुलिस ने छापे की कोई काबिले इत्मीनान वजह नहीं बताई थी। छापे के वक्त लेडी पुलिस एहलकार भी हमरा थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की 69वीं सालगिरह की तकरीब। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, फारूक एच नाइक ने सालगिरह का केक काटा। सेनेटर सलीम मानवीवाला, महरीन रज़ाक भुट्टो और दीगर पार्टी रहनुमाओं की भी शिरकत। कराची के मारूफ बिजनेसमैन जुल्फिकार अहमद 2 रोज से लापता। अहले खाना ने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। सईदाबाद में घर में डकैती के 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम मुद्दई का बिरादर निस्बती है। मुलजिमान के तीसरे साथी की गिरफ्तारी के लिए छापे। मलीर में कम से लड़की के अगवा में मुलविस मुलजिम और नुसरत भुट्टो कॉलोनी में बच्चे से ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर में धोखे से शादी करके रकम बटोरने वाला मुलजिम गिरफ्तार। साजिद के खिलाफ 5वीं बीवी में मुकदमा दर्ज कराया। मुतासर खातून ज़ेबुन्निसा के मुताबिक शादी के बाद जब वो बरतानिया से पाकिस्तान आई तो मालूम हुआ कि ये मुलजिम की 5वीं शादी है। सिंध के जिला मिटियारी में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 1500 से ज्यादा बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हैस्को के मुताबिक बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा न्यू सईदाबाद, हाला और मिटियारी में दर्ज हैं। फैसलाबाद के इलाके ठीकरीवाला के मदरसे में मुअल्लिम का तालिब इल्म पर तशद्दुद। वीडियो वायरल। तालिब इल्म पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में उस्ताद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने तशद्दुद की शिकायत पर बच्चे के वालिद को धमकियां भी दी। बलूचिस्तान के गर्म इलाकों के स्कूल्स की तातीलात में 15 दिन का इजाफा। महकमा तालीम के मुताबिक सूबे के गर्म इलाकों के स्कूल 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। सूबे के गर्म इलाकों के स्कूल्स को 1 अगस्त को खुलना था। अमेरिका की नायब अमरीकी सदर कैमिला हैरिस से इसराइली वज़ीर आज़म की मुलाकात। कैमिला हैरिस का गजा में अमवात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा गजा की सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेंगे। बोली गजा जंग बंदी मुआहदे करने का वक्त आ गया। इसराइली वज़ीर आज़म की सदर जो बाइडन से भी मुलाकात। नेतन्याहू ने कहा कि सदर बाइडन की इसराइल के लिए 50 साल हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हैं। इसराइल की तबाहाल गजा की पट्टी में ताज़ा हमलों की लहर। लड़ाका तैयारों की खान यूनिस, बुरेज पनाह गुज़ीन कैंप्स और गजा सिटी में घरों पर बमबारी। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में ज़मीनी कार्रवाई में तोसी। फ़लस्तीनी कब्रिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर। रफ़ा में मुज़ाहमती ग्रुप्स के हमले में मुतादिद इसराइली टैंकों को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह ने ड्रोन की निगरानी करने वाले ड्रोन डूम को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी।
मेक्सिको के बदनाम ज़माना मनशियात माफिया के 2 अहम अफराद गिरफ्तार। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक मेक्सिको के मनशियात माफिया के बानी और शरीक बानी के बेटे को टेक्सास से गिरफ्तार किया गया। विमेन एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान का कड़ा इम्तिहान। आज सेमीफाइनल में मेजबान श्रीलंका से टकराव होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश की टीमें दोपहर 1:30 बजे आमने सामने होंगी। इवेंट का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। पेरिस ओलंपिक्स के मुकाबलों के दूसरे दिन विमेन आर्चरी में जनूबी कोरिया की लिम सियोन ने 694 पॉइंट्स के साथ नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। विमेन फुटबॉल में कनाडा ने न्यूजीलैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। विमेन हैंडबॉल में कोरिया ने जर्मनी को दिलचस्प मुकाबले में 1 गोल के फर्क से शिकस्त दे दी। मेंस रग्बी सेवन्स में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और न्यूजीलैंड ने फतूहात हासिल की। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2024 का टाइटल अदाकारा और मॉडल नूर ज़रमीना ने जीत लिया। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान मुंतखब होने वाली 29 साला नूर ज़रमीना का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। नूर ज़रमीना नवंबर में मेक्सिको में मिस यूनिवर्स 2024 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। गुज़िश्ता साल एरिका रॉबिन मिस यूनिवर्स पाकिस्तान बनने वाली पहली खातून थीं। एरिका ने मिस यूनिवर्स 2023 के टॉप 20 सेमीफाइनल्स में जगह बनाई थी। मूवी बहुत अच्छी थी, विजुअल्स बहुत अच्छे थे, साउंड डिज़ाइन एवरीथिंग वाज सो ऑसम। फिल्म बहुत अच्छी थी, ऐसी फिल्म पाकिस्तान में पहले आई नहीं है। विजुअल्स बहुत अच्छे थे, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त थी। काफ़ी सालों से इस फिल्म का इंतज़ार कर रही थी, तो वेरी इंस्पिरेशनल। और इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गईं। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज़ की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म ग्लास वर्कर जियो फिल्म्स और मानवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान भर के सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जा रही है।